यह एक मनोरंजक कहानी है जो एक ग्रामीण परिवार के जीवन से प्रेरित है। ये कहानी न केवल हंसाने वाली है, बल्कि इसमें छिपा हुआ एक गहरा संदेश भी है। ठंड में पाद मारने वाली बहू। किसी गांव में एक बड़ा परिवार रहता था। परिवार के मुखिया थे दादाजी, जिनकी उम्र 37 साल की थी। उनके बेटे बहू, पोते और पोतियां सभी साथ रहते थे। ये परिवार अपनी एकता और अनुशासन के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। लेकिन घर में एक चीज थी जो सबको परेशान करती थी, और वह थी ठंड में बहू के अजीबोगरीब हरकतें। नई बहू का आगमन। पिछले साल घर में नई बहू आई थी, जिसका नाम सुनीता था। वह पढ़ी लिखी, समझदार और बहुत हंसमुख स्वभाव की थी। शादी के बाद कुछ महीनों तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन जैसे ही सर्दियों का मौसम आया, सुनीता की एक आदत सबके लिए समस्या बन गई। सुनीता को रात में ठंड लगती थी। घर के अन्य सदस्य तो कंबल ओढ़कर सो जाते थे, लेकिन सुनीता को ठंड से राहत पाने के लिए कुछ अलग तरीका चाहिए था। ठंड से बचने के लिए वह सोने से पहले जोर से पाद मारती थी, और ये केवल एक बार नहीं, बल्कि बार बार होता था। पहली बार की घटना। पहली बार जब सुनीता ने पाद मारा, तो पूरा घर चौकन्ना हो गया। दादाजी ने अपनी छड़ी उठाई और गुस्से में पूछा, "ये क्या हुआ? घर में कोई आवाज क्यों आई?" सुनीता ने झेंपते हुए कहा, "दादाजी, वह गैस की समस्या हो गई। ठंड में पेट खराब हो जाता है।" दादाजी ने सिर हिलाया और बोले, "ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि यह दोबारा न हो। घर के अनुशासन का पालन करना जरूरी है। आदत बनी समस्या।" लेकिन सुनीता की यह आदत छूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। हर रात जब सब सोने लगते तो वही आवाज घर में गूंजती। घर के अन्य सदस्य पहले तो समझदारी दिखाते रहे, लेकिन अब उन्हें यह मजाक सा लगने लगा। सुनीता के पति रमेश ने उससे कई बार कहा, "देखो सुनीता, ये आदत अच्छी नहीं है। लोग क्या कहेंगे? हमारा पूरा परिवार बदनाम हो जाएगा।" सुनीता ने हंसते हुए जवाब दिया, "अरे, ठंड में शरीर से गैस निकलना जरूरी है, नहीं तो पेट में दर्द हो जाएगा।" पड़ोसियों की चर्चा धीरे ये बात गांव में फैल गई। पड़ोसी मजाक उड़ाने लगे। लोग कहते, "अरे भाई, वो शर्मा जी के घर जाओ, वहां रात में संगीत सुनने को मिलेगा।" शर्मा परिवार के लिए ये शर्मिंदगी का कारण बन गया। घर के बड़े बुजुर्गों ने सुनीता को डांटा, लेकिन वह हंसकर टाल देती। समस्या का हल। एक दिन दादाजी ने सबको बुलाकर कहा, "यह समस्या अब और बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमें इसका हल निकालना होगा।" सभी ने अपने अपने सुझाव दिए। कोई कह रहा था कि सुनीता को दवाई दी जाए, तो कोई कह रहा था कि उसे अलग कमरे में सुलाया जाए। लेकिन सुनीता ने ठान लिया था कि वह अपनी आदत नहीं बदलेगी। सुनीता ने सबके सामने कहा, "देखिए, ये समस्या मेरे अकेले की नहीं है। ठंड में शरीर को गर्म रखने के लिए प्राकृतिक उपाय ही सबसे अच्छा है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ये न करूं, तो मेरे लिए ठंड से बचने का इंतजाम करें।" ये सुनकर सब चुप हो गए। दादाजी ने कहा, "अगर तुम्हें ठंड लगती है तो तुम्हें और कंबल दिए जाएंगे, लेकिन ये आदत बदलनी पड़ेगी।" नया नियम। दादाजी ने एक नया नियम बनाया। घर में सबको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना था। ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े और कंबल दिए गए। सुनीता को विशेष रूप से गर्म पानी की बोतल दी गई। धीरे धीरे सुनीता की ये आदत खत्म हो गई। परिवार में शांति लौट आई। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समस्याओं का हल बातचीत और समझदारी से ही निकलता है। हर समस्या का समाधान संभव है, बस हमें सही दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।